नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हम कक्षा 6 विषय गणित देखिए इसके अंतर्गत हम वर्कशीट क्रमांक 13 और वर्कशीट क्रमांक 14 को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दी गई वर्कशीट इन्हें हम समझते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी आगे के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट 13 समूह के हिस्से से भिन्न का निरूपण। देखिए हम भिन्न के बारे में, भिन्न की समझ यहाँ समझेंगे और देखिए आकृतियों के आधार पर भिन्न को हम किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ समझेंगे। देखिए आकृति देखकर भिन्न लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आकृति दी गई है जिसमें देखिए इसके एक आकृति है, उसके कितने भाग किए गए हैं। देखिए 7 भाग किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 भाग किए गए हैं। तो जितने आकृति में जितने भाग हैं उसे हम हर में लिखते हैं। जैसे देखिए 7। अब देखिए कि 7 भाग में से कितने भाग कलर किए गए हैं। देखिए कितने भाग रंगे गए हैं। तो 1 2 और 3 भाग। तो जितने भाग इस आकृति में से रंगे गए हैं उसे हम अंश में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 7 भाग में से 3 भाग रंगे हुए हैं, तो इसलिए क्या होगा भिन्न के रूप में 3/7। ठीक है बच्चों, यहाँ इसे हमें समझना है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ एक आकृति दी गई है, इसमें देखिए कितने भाग हैं, 1 2 3 4 भाग हैं। ठीक है, तो 4 भाग हैं। अब 4 भाग में से कितने भाग रंगे हैं, 1 भाग रंगा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में 1/4 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगली आकृति है, इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग हैं। 6 भाग में से 1 भाग रंगा हुआ है, तो हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/6, 6 में से 1। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगली आकृति है, इसमें कितने भाग हैं। देखिए बच्चों, इसे आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 12 भाग हैं। 12 भाग में से कितने भाग रंगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 भाग रंगे हुए हैं, तो 5/12 हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगली आकृति है, इसमें 9 भाग हैं। 9 भाग में से 5 भाग रंगे हुए हैं, तो इसे हम 5/9 लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आकृतियों को देखकर हम उसे भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत ही सरल है। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं रंगे हुए भागों का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर आकृति रंगी हुई है जिन्हें भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, इनका मिलान करेंगे। देखिए यहाँ पर एक आकृति है, उसके 4 भाग हैं और चारों भाग रंगे हुए हैं, तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे 4/4। ठीक है, 4 में से 4 भाग रंगे तो 4/4, अर्थात हम 1 भाग भी कह सकते हैं, पूरा पूरा 1। और इसी प्रकार से देखिए दूसरी आकृति, देखिए यहाँ पर 4 भाग है, इसमें से 1 भाग रंगा हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1/4। देखिए तो यहाँ 1/4 इसका मिलान कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगली आकृति है, देखिए इसमें कितने भाग हैं, 4 भाग किए गए हैं। 4 भाग में से देखिए 2 भाग रंगे हुए हैं और 2 भाग खाली हैं, तो देखिए इसका आधा भाग रंगा हुआ है, तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आधा अर्थात 1/2। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितने भाग हैं, इसमें इस आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं। देखिए तो 8 भाग में से 3 भाग रंगे हुए हैं, तो हम 3/8 लिखेंगे। और इसी प्रकार से इस आकृति में देखिए 3 भाग हैं और 3 भाग में से 1 भाग रंगा हुआ है, तो 1/3, तो हम इसे इस प्रकार से इसका मिलान कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम आकृतियों को देखकर उनके सही भिन्न का हम मिलान इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 14। देखिए इसमें दिया है समूह के हिस्से से भिन्न का निरूपण। देखिए अब समूह के हिस्से से हम भिन्न का निरूपण करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भिन्न संख्या दी गई है, इसमें हम यहाँ पर इसके आकृति बनाएंगे। तो देखिए हम इसे यहाँ समझ लेंगे। भिन्न को छायांकित कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न है बहुत ही सरल है और इस प्रकार के प्रश्न देखिए बच्चों आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे नवोदय की परीक्षा और अन्य जो परीक्षाएं हैं, इस प्रकार के भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए तो इसे हमें ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए यहाँ 3/4 एक भिन्न संख्या लिखी है। हम इसमें समझेंगे बच्चों, देखिए कि यहाँ पर हर में 4 है, तो हमें आकृति के 4 बराबर भाग करना होगा। देखिए 4 बराबर भाग हैं। अब इस बराबर भाग में से हम 3 भाग रंग लेंगे। देखिए 3 भाग रंगे हुए हैं, तो हम इसे 3/4 लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका हम छायांकित भाग कैसे करेंगे, 4 भाग हमें बराबर भाग बनाना है, इसमें से 3 भाग को हमें रंग देना है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर 2/3 है, हमें एक आकृति के 3 बराबर भाग लेना है और इसमें से 2 भागों को हमको
कलर करना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 1/2 है तो हम 2 भाग, एक आकृति के 2 बराबर भाग लेंगे और उसमें से एक भाग को हम रंगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ दिया है 1/4, तो देखिए एक आकृति के हम 4 बराबर भाग कर लेंगे और उसमें से एक भाग को रंग देंगे, छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है 1/3। अब हम एक आकृति के 3 बराबर भाग करेंगे और उसमें से एक भाग को हम छायांकित इस प्रकार से कर देंगे। तो इसी प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पर 3/5, 4/7, 5/6 ये जो भिन्न है, इन भिन्नों को हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से इस प्रकार से छायांकित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें समझना है कि हर में जो संख्या दी है उतने ही भाग हमें बराबर भाग आकृति के बनाना है और अंश में जो संख्या दी गई है तो हर में से उतने भागों को रंगना है। जैसे देखिए 5/6 है तो 6 भाग में से 5 भाग हमें छायांकित करना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ और भी अन्य संख्या लिखकर इसे यहाँ इसका चित्र बना सकते हैं। ठीक है, छायांकित कर सकते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न भिन्नात्मक संख्याओं का भिन्न रूप लिखिए। देखिए यहाँ भिन्नात्मक संख्या दी गई है, इसका हम भिन्न रूप लिखेंगे और उसे हम छायांकित करेंगे। जैसे देखिए 3/4, उदाहरण स्वरूप यहाँ बताया गया है 3/4 3/4। ठीक है, देखिए 3/4 4 में से 3, तो 3/4 देखिए, तो हम इसे इसका निरूपण करेंगे। 4 भाग एक आकृति के बराबर भाग बनाएंगे और उसमें से 3 भाग को हम छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए 1/3 है तो 3 में से 1, देखिए इस प्रकार से 1/3 लिखेंगे और इसे इस प्रकार से आकृति में निरूपण करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आधा अर्थात 1/2, 2 में से हम एक भाग छायांकित करेंगे, तो इस प्रकार से आकृति आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से 2/5, तो 5 भाग में से 2 भाग। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से 2/5 और 5 भाग बराबर भाग लेकर उसमें 2 भागों को हम छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार से दिया है 2/3, देखिए 3 भाग में से 2 भाग, तो इस प्रकार से हम आकृति में 3 भाग बनाएंगे और उसमें से 2 भागों को हम छायांकित कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दिया है 1/4 अर्थात 4 में से 1/4। ठीक है, और इस प्रकार से आप एक आकृति के 4 बराबर भाग बनाकर उसमें से एक भाग को छायांकित कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर दी गई वर्कशीट क्रमांक 13 और 14 में हम भिन्न समूह के हिस्से से भिन्न का निरूपण इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए भिन्न संख्याओं को हम आकृति में निरूपण कर सकते हैं और आकृतियों को हम भिन्न संख्याओं में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सरल वर्कशीट हैं, इन्हें आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको वर्कशीट क्रमांक 13 और 14 समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।